Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास 4th EVS में हम करेंगे 24 चैप्टर की आज रीडिंग. हमने 24 की चैप्टर की रीडिंग करेंगे. हम चलो स्टार्ट करते हैं. 23 तक तो हमने कर लिया है. तो 24 जो है आपका अवर सेंस ऑर्गन्स. आपको मैं चैप्टर कराने से पहले ये बता दूं कि आपके सिलेबस में से कुछ जितने आपके जैसे कि 28 चैप्टर हैं, बहुत लंबा सिलेबस है, इसमें से कुछ डिडक्ट किए गए हैं, मतलब कुछ चैप्टर कट किए गए हैं, तो वो आपको भेज दिए जाएंगे. आप देख सकते हैं आप कौन कौन से चैप्टर्स आपके जो है कट किए गए हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अवर सेंस ऑर्गन से. तो हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं आपको पता है? आपका सेंस ऑर्गन, सेंस पार्ट कौन सा है आपका? सेंस ऑर्गन आपके 5 होते हैं. कौन कौन से? ईयर, नोज, टंग, स्किन, आईज, ये सब आपके क्या हो गए? सेंस ऑर्गन. ठीक है, आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. तो ये आपके ना सॉफ्ट पार्ट होते हैं. ये जो आपके सेंस ऑर्गन है ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. इनको ना बहुत ही संभाल के हमें, मतलब जैसे कि अब देखो आईज हो गए, ईयर्स हो गए, अब इन चीज़ों को, ये हमारा क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट. और ये हमारा सेंस ऑर्गन होता है. ये ऑर्गन जो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. अगर कान खराब हो गए हमें सुनना बंद हो जाएगा. अगर आँखें अगर खराब हो गई तो हमें देखना बंद हो जाएगा. तो ये चीज़ें हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. किसी के पास अगर ये सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है. किसी के पास अगर आंखें नहीं है तो वो उस ब्लाइंड कहलाते हैं, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है. ठीक है, बट ये है कि उनके लिए जीवन में अंधेरा रहता है, वो कुछ देख नहीं पाते हैं, पर ये तो उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात होती है. तो हम स्टार्ट करते हैं. आपके चैप्टर में दिया गया है द सेंस ऑफ विजन आइज. अब विजन आइज का मतलब, अब क्या आइज के बारे में इसमें बात की है. हम अपने आइज से बहुत कुछ देखते हैं. ठीक है, हमारी जो साइट जो है देखने की, हम किससे देखते हैं? हम आंखों से ही देखते हैं. ठीक है, जो भी चीजें हैं. ठीक है, हमारी जो आई बॉल है एक होल में, एक सॉकेट में एक सेट होती है. ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से हमारी जो आईज है किस तरीके से हमारे बॉडी में एकदम होल बॉल में जाके एकदम सेट होती है वो. ठीक है, our eyes can differentiate the shapes, colors and sizes of object and around us. हमारी जो आंखें हैं, हमारे आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप, कलर, इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट मतलब बताता है कि उसका कलर कैसा है, उस ऑब्जेक्ट का, वो कलर का शेप, उस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है. ठीक है, हम सामने में कोई भी व्यू हो, आसपास के जितने भी हमारे व्यूज हम देखते हैं, वो व्यू जो देखते हैं हम अपनी आंखों से ही देखते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारी जो आईज है आर प्रोटेक्ट बाय द आईलिड्स विद आईलैशेस सो दैट द डस्ट कैन नॉट एंटर देम. जो हमारे आईलैशेस होते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, आईलैशेस आपके जो ये जो आप देख सकते हो ये ब्लैक वाले जो बाल हैं, ये आई से आईलैशेस बोलते हैं हम. ठीक है, ये जो है आईलैशेस, इससे हमारे जो ये कवर रहता है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, आईलिड, इससे कवर रहता है. इससे हमारे जो आईज है कवर रहते हैं. जैसे डस्ट वगैरह, जब मान के चलो तेज हवा चल रही है, धूल मिट्टी उड़ने लगे, अगर हम वहाँ आए तो हम क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, अपने आंखों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, आंखों को ढक लेते हैं. ठीक है, किससे? उस आंख बंद करने से हमारी जो ये आईलिड है वो है कवर कर देती है हमारी आईज को. अगर खुला रह जाएगा, मान के लो अब डस्ट है, हमारे कुछ भी चीज़ें आंखों में चला जाता है हल्का सा भी, तो बहुत ही नुकसान देता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ जो है, हम आंखें बंद करने से क्या होता है, हमारा डस्ट जो हमारे आंखों में नहीं जाता, हम कवर कर लेते हैं. ठीक है, इस तरीके से हम अपने आईज को, इस आईलैशेस जो हमारे आई को प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट है आपका जो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट अवर आईज एन इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द आईज. जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने होगा वो अपने आप ही हमारे आंखों के ऊपर जो इमेज है वो बनता रहता है. ऑप्टिक नर्व्स सेंड द मैसेज टू द ब्रेन. जो आपके ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मैसेज भेजते हैं आपके ब्रेन को. ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स आपके, जो हम पहले हम जो देख रहे हैं आंखों से व्यू देख रहे हैं, वो देखने के बाद जो इमेज बनती है, वो इमेज बनने के बाद वो हम क्या करते हैं, वो जो मैसेज है ऑप्टिक नर्व्स क्या करते हैं, वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती है. द ब्रेन टेल्स अस व्हाट वी आर सीइंग. फिर हमारा जो ब्रेन है हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि केयर ऑफ द आईज. हमें किस तरीके से अपने आंखों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कोमल और सॉफ्ट पार्ट होते हैं, और हमें पता भी होना चाहिए कैसे हमें आंखों को बचाना है, किस तरीके से क्या करना है. तो वी शुड वॉश आवर आईज वेरी केयरफुली सून आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग. जब हम मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो हमें अच्छे से, हमें ध्यान से अपने आंखों को धोना चाहिए. वी शुड नॉट रब आवर आईज रफली.
हमें अपनी आंखों को बुरी तरीके से रगड़ना नहीं चाहिए। इस तरीके से हम कभी कभी आंखों को मेरने लग जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए रफ तरीके से। अगर आपको ईचिंग भी अगर होती भी है तो आराम से सॉफ्टली हैंड से आराम से उसको सॉफ्टली करेंगे ईच। नहीं तो अगर रफ तरीके से करोगे आप, एकदम जोर जोर से करके करते हैं ना, कुछ कर लेते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना है। आपके आईज रेड हो सकते हैं और आंखों को इफेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। वी शुड नॉट स्टेयर एट द सन और एनी पावरफुल लाइट। हमें कभी भी अपनी आंखों से लाइट्स को, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट हो या तो सन की तरफ नहीं देखना चाहिए, उससे आंखों की रेज पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। वी शुड नॉट रीड और राइट इन सफिशियंट और डिम लाइट। हमें कभी भी डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, या कम रेज हो, लाइट हो, उस लाइट में हम पढ़ रहे हो। क्या करते हैं कुछ टाइम, ये देखोगे कभी कभार शाम के टाइम जैसे कम लाइट होती है, जैसे कुछ लाइट्स ऑन नहीं करते अपने रूम्स के और सोचते कि हाँ बाहर की तो हल्की लाइट्स आते हैं, तब तो हम ये काम कर सकते हैं। कभी भी ऐसे डिम लाइट्स में नहीं हमें वर्क करना चाहिए, हमारे आईज पे इफेक्ट पड़ सकती है। कम आईज मतलब कम डिम लाइट्स में काम करने से क्या होता है, आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ता है, उसके कारण क्या होता है कि हमारी आई साइट वीक होने भी लगती है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें अगर आपको अपनी आई साइट का ध्यान है, अगर वीक नहीं करना है, अपने आंखों पे चश्मा नहीं चढ़ाना है, तो आपको डिम लाइट में कभी वर्क नहीं करना चाहिए, प्रॉपर क्लियर लाइट में वर्क करना चाहिए। हाँ, पर मैंने आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये बताया है कि लाइट की तरफ कभी देखना नहीं चाहिए। उन रेज में आप देखोगे उन लाइट को, तो आपकी जो आईज की रेज है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए उन पे भी नहीं देखना चाहिए। मतलब जैसे कि ज़्यादा रोशनी तेज, बल्ब की तरफ जैसे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्ब की तरफ को नहीं देखना चाहिए, सन की तरफ नहीं देखना चाहिए, लाइट के ऊपर कभी भी आंखें नहीं देनी चाहिए, ठीक है। पर ये नहीं कहा है कि लाइट रोशनी में काम नहीं करना, रोशनी में काम करना है आपको अपना। ये नहीं कि रोशनी की उस जो जहाँ से रोशनी आ रही है उस तरफ रोशनी को देखना है, नहीं तो आईज पे इफेक्ट पड़ सकता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका द सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। अब हियरिंग का क्या है मतलब, सुनते हम किससे है, ईयर से, राइट। हम किससे सुनते हैं, ईयर से, कानों से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। हम कानों का क्या काम होता है, कोई भी आवाज हो रही हो हमारे आसपास, कोई भी साउंड क्रिएट हो रहा हो, तो वो हमारे कान जो है वो आवाजों को क्या करते हैं, सुनते हैं। अब ईयर ड्रम मान के चलो, किसी के ईयर ड्रम क्या होता है, हमारे कानों के अंदर जो ईयर ड्रम होता है ना, पर्दा, कान के पर्दे, उसे बोलते हैं ईयर ड्रम। अगर किसी के वो खराब हो जाता है उससे बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत ही नुकसान होता है। इसलिए कान भी एक सॉफ्ट पार्ट होता है, उसको भी केयर करना चाहिए हमें। जैसे हमें आंखों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कानों को भी ध्यान कैसे रखेंगे हम। कभी भी कानों में हम कहते हैं, जैसे कि कानों में अगर क्लीन करने के लिए हम, बहुत से बच्चे क्या करते हैं स्टिक वगैरह डाल देते हैं, तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। आपको अगर क्लीन करना है अपने कान को तो इस तरीके से कभी नहीं क्लीन करना चाहिए, स्टिक डाल के या कोई भी स्टिक डाल के, ऐसे कोई चीज़ों से, किसी भी चीज़ों से नहीं। सिर्फ ये वाले स्टिक से करो कि जिसके पार्ट में कॉटन लगा हुआ हो, उसी स्टिक से आप अपने ईयर्स को ऊपरी से क्लीन करना है, ना कि अंदर की तरफ डाल के क्लीन करना है। कभी भी अंदर की तरफ पूरा कंप्लीटली डाल के नहीं करना है, उससे बहुत नुकसान हो सकता है, कानों पे बहुत ही इफेक्ट पड़ सकता है, आपके पर्दों पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए बाहर आउटरी लेयर पर जहाँ पे आपको दिख रही है गंदगी है, वहाँ से आप क्लीन करेंगे। इस तरीके से आपको ध्यान से अपने कानों का भी केयर करना चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से, वी शुड नॉट यूज एनी हार्ड एंड पॉइंटेड, कभी भी पॉइंटेड शार्प चीज़ें जो होती है, नुकीली चीज़ें कभी भी हमें अपने कानों में नहीं डालनी चाहिए। उससे हमें हमारे जो कान है उसमें जख्म भी हो सकते हैं, कभी गलती से अगर मान के चलो हो गया, तो ऐसे नहीं कभी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हमें कॉटन बर्ड्स वाला जो होता है, आप देख सकते हो सॉफ्ट कॉटन बर्ड्स इस तरीके से होता है, ये यूज़ करना चाहिए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है द सेंस ऑफ स्मेल, नोज। अब स्मेल हम किससे करते हैं, नोज से करते हैं, ठीक है। तो अब सेंसेस जो आपका जो है स्मेल करने वाला, अब वो जो पार्ट है वो भी आपका ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अगर नोज़ हमारा अच्छे से वर्क नहीं करेगा, स्मेलिंग नहीं आएगी। जैसे कभी कोल्ड हो जाता है, हमें क्या होता है, जब ज़्यादा कोल्ड होने से क्या होता है कि हमें ना कुछ चीज़ें स्मेल नहीं आती, स्मेल गायब हो जाती है। खाने पीने की, कोई आसपास की चीज़ें, किसी चीज़ की स्मेल आती ही नहीं कोल्ड में, ज़्यादा कोल्ड में, तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। अगर कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है, कोई चीज़ खा रहे हो तो आप, तो स्मेल मतलब टेस्ट तो चलो अपने वो टंग से भी होता है, तो वो टेस्ट भी चला जाता है। कोल्ड आने से क्या होता है कि आपका टेस्ट भी निकल जाता है, मतलब उसका ना, कोई भी चीज़ आप टेस्ट भी करते हो तो क्या होता है कि स्मेल तो आती ही नहीं आती, ऊपर से टेस्ट भी नहीं आता उसमें।
तो ये तो होता है नोज वाला पार्ट से क्या होता है, तो बुरी चीजें है, गंदी स्मेल है तो उस चीज का पता चलता है, अच्छी स्मेल हो या बुरी चीज बुरी स्मेल हो, तो ये सब हमें नोज से पता चलता है स्मेल करके, है ना। हम सूंघ के पता लगा लेते हैं, है ना। और कोई चीज खराब भी हो रही हो, बुरा टेस्ट हो रहा हो, अगर कोई सामान खराब हो गया हो, अरे तो खराब हो गया, तो कैसे पता चलता है, स्मेल करके हम पता करते हैं। तो नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, ठीक है। और इससे हम सांसें भी लेते हैं, तो ठीक है। ऑक्सीजन को जो है हम अपने नोज के द्वारा ही, जो नॉस्ट्रिल के द्वारा ही हमारे अंदर जाता है बॉडी में, ठीक है। तो ये जो है इससे हम सांसें भी लेते हैं, ठीक है, और सांसें अंदर बाहर निकालते हैं। द रेसिप्टर, आपका जो ये जो है स्मेल लेने का, ये जो आपका जो सिस्टम है नेसल का, नेसल कैविटी वगैरह जो है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अब ये स्मेल करता है, तो ये जो आपका जो मैसेज क्या करता है, ये स्मेलिंग का जो कुछ चीज़ लिया है, तो ये डायरेक्ट स्मेल जो वो मैसेज जो है क्या करते हैं, ये नेसल कैविटी जो है वो ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचाता है। उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जाके ये एकदम से मैसेज पहुंचता है, तो हमें ब्रेन को पता चलता है कि ये कौन सी चीज़ें क्या है स्मेलिंग में, ठीक है, क्या इफेक्टेड कर सकती है हमें, तो ये चीज़ें हमें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसको हम केयर कैसे करेंगे। हमें हमेशा अपने नोज़ के केयर करना चाहिए, और कैसे करना है, डेली हमें उसको क्लीन करके रखना है। जब हम ब्रशिंग करते हैं, ब्रशिंग टाइम पे हम जब वॉश करते हैं, उसी टाइम पे अपने नोज़ को भी क्लीन कर लेना चाहिए। नहीं तो आप जब बाथिंग करते हैं तो बाथिंग टाइम भी आप उसे क्लीन कर सकते हैं अपने नोज़ को, ठीक है। वी शुड ऑलवेज हैव अ क्लीन हैंकी विद अस, हमें हमारे साथ हमेशा, आप अपने साथ हमेशा एक क्लीन हैंकी रखो, ठीक है। हमेशा या टिश्यू रखो क्लीन हमेशा, या तो टिश्यू आपके साथ रहेगा, या तो हैंकी हमेशा से कभी भी नोज में कुछ प्रॉब्लम हो या कोल्ड हो आपको, तो हमें उसको अच्छे से हटा सकते हो। और टिश्यू तो रखना भी चाहिए कोल्ड जब हो जिस टाइम, और क्लीन हैंकी इसलिए जब हमें माउथ को कवर वगैरह करना हो, ठीक है, या छींक वगैरह आ रही हो तो माउथ के इस टाइम, या तो उबासी आ रही हो, तो येलिंग ले रहे हो, तो यॉनिंग में, यॉनिंग और कफिंग, स्नीजिंग जब भी आता है, स्नीजिंग मतलब होता है छींकना, यॉनिंग मतलब होता है आपका उबासी लेना, तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, कवर करते हैं ना अपने नोज को, तो इसलिए हमें क्लीन हैंकी अपने साथ रखना चाहिए। व्हेन वी कैच कोल्ड वी शुड हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड वी शुड टेक रेस्ट। जब भी हम अगर कोल्ड से एकदम से आते हैं, जैसे ठंडी हवा हो या कुछ हो, अगर नोज पे अगर ठंडी एयर आती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहिए और फ्रेश एयर लेना चाहिए, ठीक है। इफ द अटैक ऑफ अ कोल्ड इज सर्व और हैव एनी अदर नेसल प्रॉब्लम, अगर कोई अटैक आ जाता है कोल्ड से आपके नोज पे, तो नेसल प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व प्रॉब्लम, जो वी मस्ट गो द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। अगर कोई गलती से भी आपके नोज पे चोट लग गया हो, नोज के आपके नर्व्स पे, नोज के नर्व्स पे, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए और डॉक्टर से दिखानी चाहिए, ठीक है। द सेंस ऑफ टच स्किन, नेक्स्ट है आपका द सेंस ऑफ टच स्किन। आपका फोर्थ वन है जो आपका सेंस ऑफ टच स्किन, मतलब हम क्या करते हैं स्किन से टचिंग, मतलब स्किन भी तो आपका सेंस पार्ट में आता है, सेंस ऑर्गन में आता है, ठीक है। तो अब अगर आपकी स्किन में कोई भी चीज़ें रफनेस या हार्डनेस, सॉफ्टनेस, कुछ भी चीज़ें ऐसे इस तरीके की होती है, तो हमें पता चल जाता है ना स्किन पे, अगर कुछ चीज़ें लगती है रफ हो या चाहे हार्ड हो, सॉफ्ट है, या ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट ये सॉफ्ट है या हार्श है या कैसा है, या हीट है, कोल्ड है, ठंडा गर्म, हर चीज़ का पता चलता है, पेन, प्रेशर, कोल्ड, ये सब चीज़ों का। तो स्किन पे इन चीज़ों का कैसे हमें इफेक्ट पड़ता है, जब मान के चलो अगर धूप में हम निकल रहे हैं, तो मतलब गर्मी के समय में, तो वो धूप में जो हीट जो है हमारी स्किन पे जब लगती है, स्किन को एकदम से फील होता है वो गर्म, और वो फील जो होता है वो अपने ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है, जल्दी से, ठीक है। जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इमीडिएटली इन्फॉर्म करता है ब्रेन्स को, वो जो नर्व्स के थ्रू, और बताता है कि हमें ये हीट लग रहा है या कोल्ड लग रहा है या क्या लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब स्किन का भी हमें केयर करना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ें हमें स्किन पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए जो हमारी स्किन के लिए नुकसान। बच्चे, नेक्स्ट जो आपका है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ये आपको भी चैप्टर 24 का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना रीड करें अच्छे से।